हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल और बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके और किसी बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सके। दोस्तों, इसी के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो जो आपको आपके बिज़नेस में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर हम फंडामेंटल्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स जितने बढ़िया तरीके से क्लियर हो, उतने ही बेहतर तरीके से आप विदेश व्यापार में परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी एक देश के बारे में, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपना बिजनेस कंट्री टू कंट्री ग्रो करते जाए और सफलता की नई सीढ़ी चढ़ते जाए। इसी के तहत हमने बहुत सारी देशों पर ऑलरेडी रिसर्च कर उन पर वीडियो बनाए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे किसी और एक देश के लिए जो भारत का बेहतरीन टारगेट मार्केट हो सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सा देश है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शनी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें टारगेट मार्केट्स यानी टारगेट कंट्रीज़ का सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना आवश्यक है। इसी के चलते हम आज जिस देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो ट्रेडिंग के लिहाज से, इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ट्रेडिंग पार्टनर देश है। तो जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उस देश का नाम है म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार ही क्यों? म्यांमार सबसे पहले हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे देश से बिल्कुल सटा हुआ है और भारत के इस देश के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस और बायलैटरल रिलेशन बहुत ही मजबूत है। तो हमें ऐसे ही देश का चयन करना चाहिए हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, जिनसे हमारे बिजनेस रिलेशंस बहुत ही मजबूत हो, ताकि आगे चलकर हमें उस देश के साथ व्यापार करने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आज म्यांमार में भारतीय वस्तु, भारतीय उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में पसंद किए जाते हैं। इनसे आने वाली डिमांड में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, म्यांमार से ट्रेड करने का एक एडवांटेज ये भी है कि ये देश आज भारत के साथ रास्ते के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रोड कनेक्टिविटी दोनों देश के बीच में मौजूद है, तो इसका फ़ायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। रोड के माध्यम से एक्सपोर्ट करना चाहे तो बाय रोड एक्सपोर्ट भी यहाँ पर पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे फ़ायदे हैं। म्यांमार के साथ अपने बिजनेस बढ़ाए तो हमें सफलता जल्दी हासिल होगी, रिजल्ट्स हमें बेहतर और मजबूत मिल सकते हैं। आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में और टेक्निकल डिटेल्स, ताकि हम अपने बिजनेस की शुरुआत इस अपने पड़ोस की देश के साथ कॉन्फिडेंटली कर सकें। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके माध्यम से उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स हम म्यांमार इस देश को बखूबी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर उन्हें म्यांमार इस देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पायदान पर है कोई प्रोडक्ट तो वो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल, अभी कोरोना का समय चल रहा है, कई जगह पर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, लेकिन फिर भी आज लोगों में एक डर सा छाया हुआ है। आज मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ही कॉन्फिडेंटली काम कर रही है दुनिया भर में, और भारतीय दवाइयों को दुनिया भर से आज डिमांड है, जिनमें म्यांमार का भी नंबर शामिल है। तो अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली किसी एक प्रोडक्ट या फिर किसी एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर उसे म्यांमार इस देश को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शुगर प्रोडक्ट्स।
दोस्तों आज शक्कर यानी कि शुगर कई तरह से बनाई जाती है भारत में। शुगर को आप अपने प्रोडक्ट के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे म्यांमार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुगर के भी कई सारे बाय प्रोडक्ट्स हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, आप उनमें भी काम कर सकते हैं और उनमें से किसी एक बेहतरीन प्रोडक्ट को चुनकर उसे म्यांमार एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रोज़न मीट। दोस्तों मीट इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया भर में काम करती है। भारत के अलावा आज दुनिया भर के कई सारे देशों में मीट का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जाता है। दुनिया भर के कई सारे देशों में बसे हुए लोग आज मीट खाना बहुत पसंद करते हैं। म्यांमार भी उसमें शामिल है। दोस्तों अगर आप मीट इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हो या फिर गोश्त आपको पसंद है, अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। म्यांमार इस देश को आप बढ़िया तरीके से मीट एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगली बड़ी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। दोस्तों एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कृषि विभाग के कई सारे उत्पादन है जिनमें मशीनरी, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यांमार इस देश की बात करें तो आज म्यांमार में ट्रैक्टर, ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। म्यांमार में एग्रो इंडस्ट्री बहुत ही अपकमिंग लेवल्स पे है। तो अगर आप ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स इस प्रोडक्ट के ज़रिए काम करना चाहो तो म्यांमार में बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आप इसे बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों एग्रो इंडस्ट्री में अगला बहुत बड़ा प्रोडक्ट है या फिर बहुत बड़ी सब इंडस्ट्री है ड्राई वेजिटेबल्स। ड्राई वेजिटेबल्स ये अपने आप में एक सब इंडस्ट्री है जो भारत में काम करती है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में आज होटल इंडस्ट्री में ड्राई वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से अपने पड़ोसी देश म्यांमार में भी इनका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता है। अगर आप एग्रो इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर किसी एक बेहतर प्रोडक्ट को म्यांमार एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ड्राइड वेजिटेबल्स, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को आप चुन सकते हैं और उन्हें म्यांमार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आने की संभावना है। दोस्तों एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और एक बढ़िया प्रोडक्ट है जो भारत से दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट है टी एंड कॉफ़ी। आज टी एंड कॉफ़ी ये दोनों के दोनों उत्पादन भारत से दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या फिर इस इंडस्ट्री के साथ अभी जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली म्यांमार इस अपने पड़ोसी देश को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। टी एक बहुत ही अलग इंडस्ट्री है जो भारत में भी काम करती है, इसके साथ साथ ही विदेशों में भी इसके ज़रिए हम बिल्कुल अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वो है ह्यूमन हेयर। दोस्तों ये सलोन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। जिस तरह से आप देखते हैं विग बनाने में या फिर आज आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ह्यूमन हेयर का जो इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आज ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो काम करती है। तो अगर आप ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट करना चाहो तो म्यांमार इस देश से आपको बहुत अच्छे लेवल पे डिमांड आ सकती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। दोस्तों ये केमिकल प्रोडक्ट्स है जो भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं। म्यांमार इस अपने पड़ोसी देश को भी बहुत ही बड़े लेवल पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए काम करना चाहते हो, इनमें आप रुचि रखते हो, केमिकल्स आपका पसंदीदा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स पे। दोस्तों इंजीनियरिंग सेगमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत सारे उत्पादन आज विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उनमें अगर आप म्यांमार इस देश को कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वायर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज भारत के हर घर में, हर ऑफिस में वायरिंग किया जाता है। अगर हम म्यांमार इस देश के भी बात करें, वायर्स है उनकी बहुत ही बड़ी मात्रा में डिमांड है। अगर आप इंजीनियरिंग के इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ना चाहते हो तो म्यांमार इस देश को टारगेट मार्केट के तौर पर देख सकते हो। दोस्तों आखिर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो है पेपर इंडस्ट्री। दोस्तों
आज ज़माना स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस का होते हुए भी पेपर का अपनी ज़िंदगी में अपना ही अलग महत्व है। भारत के विपरीत म्यांमार में भी बहुत ही बड़े लेवल पे पेपर की डिमांड आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। पेपर इंडस्ट्री के ज़रिए अगर जुड़ना चाहते हो इंटरनेशनल मार्केट में तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। म्यांमार इस देश को अपना अगला टारगेट मार्केट आप चुन सकते हो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो ये थी कहानी म्यांमार इस देश की। दोस्तों, आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बहुत मजबूत हो, इसलिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उन बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो, जो आपको आपके बिजनेस में दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप इन बुक्स को डाउनलोड करना चाहो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए व्यावसायिक तौर पर हमसे मार्गदर्शन चाहते हो तो बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।